पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं करता? क्यों हमारा इम्पोर्ट बिल कम नहीं होता? आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू किया। ये पायलट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में जो पाम ऑयल की इम्पोर्ट है उसको कम करने का मंसूबा बनाया गया और ये कोशिश की गई कि सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में पाम ऑयल की काश्त की जाए। यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान अभी सालाना तकरीबन $4 अरब तक का खुर्दनी तेल इंपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, हम पाकिस्तानी खुर्दनी तेल $4 अरब का तो सिर्फ इंपोर्ट करके खा जाते हैं, बाकी जो इस मुल्क में बन रहा है वो अलग है। तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये फोरकास्ट किया कि आने वाले अरसे में ये इंपोर्ट बहुत बढ़ सकती हैं और उस वक्त ये इंपोर्ट मैं आपको बताऊं कोई $1.5-2 अरब के लगभग थी। तो उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, काश्तकारों को मोटिवेट किया और मलेशिया इंडोनेशिया से पाम ऑयल के बीज लेकर आए। उन्होंने यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन शुरू की। 7 साल तक तकरीबन ये प्रोजेक्ट चला। नज़र मोहम्मद गोंदल उस वक्त वफाकी वज़ीर ज़राअत थे। वो ठट्टा के मकाम पर यहाँ पर आए भी। उन्होंने यहाँ पर आकर एक एक्सट्रैक्शन प्लांट भी लगाया और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस पाम ऑयल का जो रिजल्ट आया, जो उस फल का रिजल्ट आया, वो इंडोनेशिया और मलेशिया के पाम ऑयल से भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट था। उस ज़माने में जो मलेशिया और इंडोनेशिया के माहिरीन यहाँ पर आए, उन्होंने इस पर बहुत हैरत का इजहार किया और उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोला कि यहाँ पर तो बहुत बड़े पैमाने पर कल्टीवेशन हो सकती है। लेकिन फिर हुआ वही जो कि हर मंसूबे के साथ होता आ रहा है, यानी कि ये मंसूबा भी ठप हो गया। लेकिन ठप होने की वजह क्या थी? ठप होने की वजह थी 18वीं तरमीम। इस 18वीं तरमीम में जहां बहुत से अच्छे काम हुए, वहां इसके कुछ नुकसानात भी हुए, जिसमें से एक नुकसान ये था कि जो विफाकी मिनिस्ट्रीज सूबों को मुंतकिल की गई, वो सही तरीके से काम नहीं कर सकी। हुआ ये कि एग्रीकल्चर की जो विफाकी मिनिस्ट्री थी, उसने या तो सही तरीके से इस प्रोजेक्ट को सिंध को ट्रांसफ़र नहीं किया, या सिंध की जो सूबाई मिनिस्ट्री थी उसने इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से आगे लेकर नहीं चल सके। होना तो ये चाहिए था कि सिंध की ही प्राइम मिनिस्टर का, उन्हीं की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये प्रोजेक्ट था, वो इसको आगे लेके चलते हैं, लेकिन वो उसको आगे लेके चलने में नाकाम हुए। ये 2000 एकड़ पे जो पहला मंसूबा था, जिस पर करोड़ों रुपए उस ज़माने में खर्च किए गए थे, तब और बर्बाद हो गया। 7 साल इस प्रोजेक्ट पे मेहनत की गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, एक जो फल होता है, एक जो दरख्त होता है पाम ऑयल का, वो 7 साल बाद जाकर अपना एक भरपूर फल देता है। यानी कि आपने इस प्रोजेक्ट पर जो 7-8 साल की मेहनत थी वो तबाह और बर्बाद कर दी। हुआ ये कि उसके बाद अभी चंद साल पहले की बात है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से टेक ओवर किया और उन्होंने एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट दोबारा से इस पर शुरू किया। वो प्रोजेक्ट भी कामयाब हो गया। काटी में हमारी उनसे मुलाकात हुई। वो बिजनेस कम्युनिटी से कोई एक मीटिंग करने के लिए आए थे, तो वहाँ उन्होंने ये बोला कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि सिंध ने इस प्रोजेक्ट पे, पाम ऑयल के प्रोजेक्ट पे काम किया है और हम इसमें कामयाब हो गए हैं और बहुत जल्द हम इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे और होगा क्या कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट बिल में कमी होगी। तो मैंने उनसे उस वक्त ये सवाल किया कि सर, ये तो 1990 की दिहाई का प्रोजेक्ट है और ये तो आपकी ही लीडर का प्रोजेक्ट है, ये तो आपका फेलियर है कि उस ज़माने में आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए और अब आप इसको नए सिरे से पेश कर रहे हैं और इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। आप भले से क्रेडिट लें लेकिन काम तो करें। उन्होंने इसका एक गोल मोल सा जवाब दिया कि आपको तो खुश होना चाहिए, जैसे कि वो अक्सर वो जवाब देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट पे कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हो सकी। ये प्रोजेक्ट अभी तक रुका हुआ है। इस प्रोजेक्ट की जो बुनियादी जिम्मेदारी थी वो सिंध के कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास थी। मेरी इसके हुक्काम से चंद साल पहले मुलाकात हुई। बड़े मायूस थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन आपको पता है कि सिंध सरकार किस किस तरीके से ऐसे हरबे इस्तेमाल करती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, वो भी ना चला जाए। खैर, उस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि मलेशिया और इंडोनेशिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो कल्टीवेट करते हैं पाम ऑयल को, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में आके इसकी कल्टीवेशन करने के लिए, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया में जो कल्टीवेशन एरिया है वो ख़त्म हो चुका है। हमारी तरह उनके पास तो लैंड है नहीं, वो तो एक पहाड़ी इलाका है, टॉपिकल एरिया है। वहाँ पर तो अब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बारिशें भी कम होनी शुरू हो गई हैं। तो वो उन लोगों ने गवर्नमेंट को बहुत प्रपोजल्स दिए कि हम आकर आपके मुल्क में कल्टीवेशन करना चाहते हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज़ भी हैं और अगर आप हमें
हमें सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी देंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये साहिली पट्टी पर ही काम हो सकता है। और पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी साहिली पट्टी है, जो खुद पाकिस्तानियों की अपनी रिसर्च है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान इस पर काम करे तो आने वाले 25-30 साल में ना सिर्फ हम अपनी इस इंपोर्ट को रोक सकेंगे, बल्कि हम एक्सपोर्टर्स में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन खैर, बात ये हो रही थी कि वो मलेशिया और इंडोनेशिया के जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड थे काम करने के लिए, उनको भी कोई इजाज़त नहीं दी गई। अब इसके पीछे क्या लॉबी हो सकती है, क्या साइंस हो सकती है, क्या सोच हो सकती है हुकूमत की, रियासत की, मुझे तो नहीं पता। चंद साल पहले मैंने इस टॉपिक पे एक रिपोर्ट बनाई थी। मैं सिंध के इलाके ठट्टा में गया था, जहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया गया था। वहाँ पर मेरी उन काश्तकारों से भी मुलाकात हुई थी जिन्होंने पाम ऑयल की कल्टीवेशन की। उन्होंने अपने बहुत सारे रकबे सिर्फ इसकी कल्टीवेशन के लिए ही मुख्तस कर दिए थे। उन लोगों में बहुत ज़्यादा मायूसी थी, क्योंकि उनके 7-8 साल गवर्नमेंट ने तबाह बर्बाद कर दिए। अब आप ये सोचिए कि कितना गवर्नमेंट को लॉस है कि वो अब लोगों का एतमाद, अगर वो दोबारा भी प्रोजेक्ट ये शुरू करती है तो उसको लोगों का एतमाद लेने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि लोग इतने आराम से अब गवर्नमेंट की किसी बात पे आ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास तजर्बा है कि उनके पिछले लोगों के 7-8 साल ज़ाया किए जा चुके हैं। खैर, मेरी जब उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने मुझे वो दरख्त भी दिखाए। आपको देख के मज़ा आएगा कि पाकिस्तान की सरजमीन इतनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ है कि वो इतना शानदार फल अपने मुल्क में अपनी अपनी इस ज़मीन में उगा सकती है, यहाँ पर उग सकता है। इसका माहौल, इसकी जो आबो-हवा है वो कितनी इस पाम ऑयल के लिए मुवाफ़िक है। तो अब हुकूमत को चाहिए, अभी भी वक़्त है, अगर अभी भी आप आने, क्योंकि पाकिस्तान ने तो रहना ही है इंशाअल्लाह क़यामत तक, हम भी अगर अपनी आने वाली 4-5 साल तक के बाद की प्लानिंग करें और ये देखें कि भई अभी भी अगर हम इसकी कल्टीवेशन शुरू करें, गवर्नमेंट के पास अपनी बहुत ज़मीन है, यहाँ पर यहाँ पर महकमा जंगलात की बहुत ज़मीनें मौजूद हैं। गवर्नमेंट पहले तो उन पे इनिशिएटिव ले, वहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन अवेलेबल है, उस पर अगर वो पाम ऑयल की काश्त शुरू करते हैं, उस पर वो लगाएँ और अगर वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा, तो ही अब मेरा ख़्याल है कि प्राइवेट जो ग्रोअर हैं, वो उसी वक़्त सामने आ सकेंगे। तो ये हमारे मुल्क के चंद मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मईशत है, वो ठोस बुनियादों पर खड़ी नहीं हो पाती है। जब तक आप अपने इम्पोर्ट्स को कम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मुल्क में ही उन चीज़ों पर खुद कफ़ील नहीं होंगे जो कि आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी मईशत को हमेशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक पाम ऑयल की इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए कोई खातिर ख्वाह प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया है।